So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure extended ACL. तो पैकेट ट्रेसर मैंने ओपन कर लिया है. कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे पहले राउटर को. ये वाला राउटर मैं इस वजह से चूज़ कर रहा हूँ 2911 क्योंकि इसमें फिर आपको जो ये वायर का इशू जो आता है वो नहीं आएगा. जो ये वायर अटैच करते हैं इसके साथ तो उसमें एक पोर्ट ऐड करनी पड़ती है जो कि 3 राउटर हो या 4 राउटर हो तो इस वक्त ये एरर आता है. यहाँ पे बेशक मैं 2 पीसी भी लगा लूँ तो इसमें ये वायर अटैच का इशू नहीं आएगा. जो पोर्ट आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है. इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके ऑटोमेटिक वायर को चूज़ कर लेते हैं. थोड़ा सा मैं जल्दी कोशिश करूँगा इसको कर दूँ क्योंकि पहले जो है आपको इस पर IP से असाइन करनी है सबके ऊपर. उसके बाद इसकी राउटिंग करवानी है कोई एक. उसके बाद जो है एक्सटेंडेड ACL जो है इस पर वो कॉन्फ़िगर करेंगे. थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझ लें कि एक्सटेंडेड और स्टैंडर्ड में थोड़ा फ़र्क है. इसका स्टैंडर्ड के अंदर ये है कि आपने एक पर्टिकुलर नेटवर्क पर एक पर्टिकुलर यूज़र जो है उसके ऊपर आपने एक ब्लॉकेज लगानी है, फिल्टराइजेशन लगानी है कि वो आपके नेटवर्क तक एक्सेस ना कर सके. और इसके अंदर जो है आप सर्विस के ऊपर ACL लगाते हैं. ये ACL बेसिकली यूज़र बेस्ड पॉलिसी है, एक सिक्योरिटी फीचर है जो कि फायरवॉल की तरह है कि आप किसी को ट्रैफिक को फ़िल्टर करना है या ब्लॉकेज करना है या आप चाह रहे हैं कि इस यूज़र का मेरे इस नेटवर्क तक एक्सेस ना हो सके या यहाँ से लेके इस राउटर तक इसके ऊपर एक्सेस ना हो सके तो इस वजह से लगाते हैं. लेकिन एक्सटेंडेड में ये है कि कोई आपने सर्विस जो है जिसमें आ रही है जैसे कि ICMP हो गया या टेलनेट हो गया तो इसके ऊपर अगर आपने ब्लॉकेज लगाना है इस यूज़र से उस यूज़र के ऊपर तो वो लगा सकते हैं. इसके अंदर मैं करके भी दिखा देता हूँ. इसके बाद कहाँ पे कौन से IP असाइन करानी है. यहाँ पे दे देंगे एक 10 का नेटवर्क. इस वाले इंटरफेस के ऊपर ये IP असाइन करवानी है 10.0.0.1. इसके बाद इस वाले के ऊपर ये वाली IP असाइन करवानी है 10.0.0.2. नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, IP मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ, तो आप समझिएगा कि ये 192.168.1.0 का नेटवर्क है. इसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो IP मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे वही असाइन करवानी है. इसके बाद लास्ट वाला इसका बराबर वाला एंड यूज़र जो है इसके ऊपर थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ. ये इस इंटरफेस की IP, ये एंड यूज़र की IP और ये यहाँ पे असाइन होगी. यहाँ पे दे देते हैं 20 का नेटवर्क ताकि इजीली रहे याद. 20.0.0.0 ये नेटवर्क आ गया. इसके बाद यहाँ पे IP आएगी जो यहाँ पे IP असाइन करवानी है 20.0.0.1 और इस वाले पे करवा देंगे 20.0.0.0.2. तो ये 20 का नेटवर्क हो गया. इसके बाद इस वाले इंटरफेस की ये IP हो गई और इस वाले इंटरफेस की ये वाली IP यहाँ पे असाइन करवानी है. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर. यहाँ पे भी मैं सिंपल एक नेटवर्क देता हूँ लेकिन यहाँ पे मैं IP दिख रहा हूँ तो आप समझिएगा कि ये 192.168.2.0 है. यहाँ पे 2.1 दे दी मैंने गेटवे IP. 2.0 का ये हो गया नेटवर्क. इसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो IP असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं 192.168.2.2. इसके बाद इस वाले एंड यूज़र पे 192.168.2.3 इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं. ये इस एंड यूज़र की और ये इस एंड यूज़र की. इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं. यहाँ पे भी इजी एक नेटवर्क चूज़ कर लेते हैं. जैसे वहाँ पे 1.1 है, यहाँ 2.1 है, यहाँ पे दे देंगे 3.1. तो ये यानी कि हो गया 3.0 का नेटवर्क. 192.168.3.0 ये एंड यूज़र की IP आ गई 192.168.3.2 और ये लास्ट वाले के ऊपर कर देंगे 3.3. तो अभी तक जो है यहाँ पे सिर्फ IPs मेंशन करी हैं, IPs कहीं पे भी असाइन नहीं करवाई है. तो सबसे पहले IP असाइन करवाते हैं एंड यूज़र के ऊपर. यहाँ से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे देखें अभी कोई IP शो नहीं हो रही तो यहाँ पे चलते हैं. सेम IP जो उस पर बाहर मेंशन है वो लिखेंगे. यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे. इसके बाद IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे. इसके बाद 192.168.1.2. इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा. इसके बाद टैब दबाएंगे तो यहाँ पे आपको उसका लिखना पड़ेगा गेटवे होगा इसका ये वाला जहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.1.1. तो ये हो गया इसका गेटवे और इसमें कुछ नहीं करना है. ये 3 चीज़ें लिखनी होती हैं. यहाँ पे एंड यूज़र के ऊपर जो है IP असाइन हो चुकी है. इसको काट देते हैं. इसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलता है. डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन.
यहाँ पे भी सेम IP जो बार मेंशन है 192.168.1.3, इसको दबाएंगे टैब, सबनेट मास्क आ गया। अब यहाँ पे जो है गेटवे 192.168.1.1, तो यहाँ पे भी ये 3 चीज़ें लिखनी थी और इसमें कुछ नहीं करना, ये IP असाइन हो चुकी है, यहाँ पर शो हो रही है, इधर भी शो हो रही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एंड यूज़र पे, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP जो बार मेंशन है 192.168.2.2, इसके बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा। इसके बाद यहाँ पे आएगा अब इसका गेटवे, तो उसका गेटवे होगा ये वाला 192.168.2.1, जहाँ से ये ट्रैफिक को उसके निकलने का रास्ता मिलता है। तो यहाँ पे भी ये 3 चीज़ें ही करनी थी और इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसके ऊपर IP असाइन हो चुकी है, इसको काट देता है। नेक्स्ट पे चलता है IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP जो बार मेंशन है 192.168.2.3, उसके बाद टैब, उसके बाद टैब, यहाँ पे आएगा इसका सबनेट मास्क 192.168.2.1, तो यहाँ पे ये IP भी असाइन हो चुकी है। नेक्स्ट पे चलता है, यहाँ पे शो हो रही है। इसके बाद डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, सेम IP जो बार मेंशन है 192.168.3.2, टैब, इसके बाद इसका आ जाएगा गेटवे, सबनेट मास्क के बाद आ जाएगा इसका गेटवे, गेटवे होगा इसका ये वाला 192.168.3.1, तो यहाँ पे ये IP भी आसान है क्योंकि ये इसको काट देता है। इसके बाद ये एक लास्ट वाला रह गया यूज़र, इसके ऊपर IP असाइन करवाता है, IP कॉन्फ़िगरेशन 192.168.3.3, इसके बाद टैब, सबनेट मास्क, इसके बाद आ जाएगा इसका गेटवे 192.168.3.1, यहाँ पे IP भी असाइन हो चुकी है, इसको काट देते हैं और इसमें कुछ नहीं करना। तो अभी तक जो है जितने भी हैंड यूज़र्स हैं सिर्फ उनके ऊपर IP असाइन हुई है, अभी कहीं पे भी राउटर के ऊपर IP असाइन नहीं करवाई है। इसके बाद जो है राउटर की तरफ चलता है, तो यहाँ पे पहले आपको इंटरफेस देखना पड़ेगा, राउटर का जो इंटरफेस वहाँ शो हो रहा है उसके ऊपर IP असाइन करवाते हैं। CLI मोड के थ्रू भी करवा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, मैं इस पर करवा देता हूँ। कमांड आपके लिखनी नहीं पड़ेगी इसके अंदर। यहाँ से देखें इंटरफेस यहाँ पे क्या शो हो रहा है, गीगाबिट ईथरनेट 0/1, तो ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लेगा, वहाँ पर 0/0 भी शो हो सकता है, 0/0/0 भी शो हो सकता है। तो जो भी वहाँ पे शो हो रहा है उसी को चूज़ करके फिर वही IP जो मेंशन करी थी वो डाल के सबनेट मास्क आ जाएगा और इसको यहाँ से कर देंगे ऑन। अब इसी राउटर के साथ अगला जो है वो है गीगाबिट ईथरनेट 0/0, उसको चूज़ करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे 2-3 लिखे हुए आ रहे हैं, लेकिन आपने जो वहाँ शो हो रहा है वही चूज़ करना है, वही IP लिखनी है। इसके बाद टैब दबाना है, सबनेट मास्क आएगा, इसके बाद इसको कर देना है ऑन। जैसे CLI मोड में जाके जब IPs देते हैं तो फिर नो शटडाउन की कमांड चलाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इसको ऑन करेंगे तो इंटरफेस अप होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे IP शो हो रही है, दोनों इंटरफेसेस के ऊपर IP असाइन हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलना है, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से करेंगे। यहाँ से अब देखेंगे इंटरफेस यहाँ पे कौन सा शो हो रहा है, पहले उस इंटरफेस में जाएंगे, उसको चूज़ करेंगे, उसके बाद जो IP इंटरफेस के आगे आपने मेंशन करी थी वही यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके साथ यहाँ पे शो हो रहा है गीगाबिट ईथरनेट 0/1, तो ये आपके पैकेट ट्रेसर में डिफरेंट हो सकता है, SE भी लिखा हो सकता है, SE भी हो सकता है, तो समझिएगा सीरियल है या फास्ट ईथरनेट है। गिग 0/1 को सिलेक्ट किया, इसके बाद IP, इसके बाद टैब, सबनेट मास्क, इसको कर दिया ऑन। तो ये इंटरफेस अब हो चुका है। पहले ये रेड था, इसके साथ ही बराबर वाला था, इस पर IP असाइन हो गई थी, लेकिन ये फिर भी रेड था क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड था। इंटरफेस यहाँ पर देखें गिग 0/0, उसको वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सेम IP बार मेंशन है वही लिखेंगे, इसके बाद टैब आएगा, सबनेट मास्क, उसको कर देंगे ऑन। तो ये वाला भी इंटरफेस अब हो चुका है। अब इसी के साथ तीसरा वाला जो है यहाँ पे देखेंगे गिग 0/2 लिखा हुआ है, गीगाबिट ईथरनेट 0/2, उसके बाद आएगी इसकी IP, इसके बाद सबनेट मास्क, यहाँ पे इसको कर देंगे ऑन। तो ये तीनों इंटरफेस स्टेज के साथ तीनों के ऊपर IP असाइन हो चुकी है, यहाँ पे शो भी हो रही है।
तीनों इंटरफेसेस के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है, लेकिन वो रेड इसी वजह से क्योंकि ये लास्ट वाला जो है इस पर भी कोई आईपी असाइन नहीं हुई है और लास्ट वाला इसके साथ अटैच है। यहाँ पे देखें इसका इंटरफेस क्या है, gig0/0। यहाँ पे करेंगे इसकी आईपी 20.0.0.2। इसके बाद टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क डालेगा, शो कर देंगे ऑन। तो ये भी अप हो चुका है। अब देखें इसकी वजह से ये बराबर वाला भी रेड था, ग्रीन नहीं हो रहा था, रेड था, वो भी ग्रीन हो चुका है, वो भी अप हो चुका है। अब इसी राउटर के साथ लास्ट में जो एक है 0/1 गीगाबिट ईथरनेट 0/1, इसको चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो आईपी मेंशन की थी वो लिख देंगे 192.168.3.1। टैब दबाएंगे, सबनेट मास्क आ जाएगा, उसको कर देंगे ऑन। तो यहाँ पे भी ये अप हो चुका है। तो अभी तक जो है सारे राउटर्स और एंड यूज़र्स के ऊपर आईपी असाइन करवाइए। अभी इसके ऊपर करवाते हैं राउटिंग। तो मैं यहाँ से रिप को चूज़ कर लेता हूँ, आप कोई और से भी करवा सकता है, लेकिन ये है कि रिप ईजी है और जल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पे रिप को चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे आपने नेटवर्क लिखना है, आईपी कहीं पे भी नहीं आएगी, नेटवर्क आईडी लिखनी है और उसको कर देना ऐड। अब इसके राउटर के साथ जो डायरेक्टली नेटवर्क कनेक्टेड है आपने वही लिखना है, नेटवर्क आईडी वहाँ पे 1.1 है, लेकिन यहाँ पे आप लिखेंगे 1.0, उसको कर देंगे ऐड। तो ये आपका रिप राउटिंग हो चुकी है। इस राउटर के साथ दो ही नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड थे, दोनों यहाँ पे आपने ऐड करवा दिए, इसको काट देते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे भी मैं रिप को चूज़ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं रिप को चूज़ कर लेता हूँ। आप चाहे तो EIGRP करवा लें या OS/2F करवा लें, राउटिंग करवानी है सिर्फ पहले। इसके बाद यहाँ पे भी इस राउटर के साथ डायरेक्टली जो नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं वो उनकी नेटवर्क आईडी लिखनी है। इसके बाद 192.168.2.0 इसको कर देंगे ऐड। ये भी हो चुका है। अभी इसी राउटर के साथ एक और नेटवर्क जो है इधर वाला वो रह गया है, ये है 20.0.0.0, इसको कर देंगे ऐड। तो इस राउटर के साथ डायरेक्टली जो 3 नेटवर्क कनेक्टेड थे, तीनों की नेटवर्क आईडी वहाँ पे लिख के ऐड करवा दिया है। तो ये भी रिप हो चुका है। रिप में और कुछ नहीं करना, इसको काट देते हैं। इसके बाद चलते हैं ये लास्ट वाले के ऊपर। लास्ट वाले में देखें यहाँ पे 2 नेटवर्क कनेक्टेड हैं। इसको जाके यहाँ से रिप पे जाएंगे, पहला नेटवर्क ये 20 का शो हो रहा है, यहाँ पे इसके लिखेंगे 20.0.0.2 और सॉरी 0.0.0 ऐड। इसके बाद इसी राउटर के साथ जो अगला नेटवर्क है वो लिखेंगे यहाँ पे 192.168.3.0, इसको कर देंगे ऐड। तो यहाँ पे ये भी रिप हो चुका है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको काट देते हैं। तो अभी तक जो है इसकी राउटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको जो है एक दफ़ा पिंग करके दिखा देता हूँ ACL एक्सटेंडेड जो कॉन्फ़िगर करने से पहले, क्योंकि फिर बाद में पता नहीं चलेगा कि ये पहले से इसका पिंग नहीं जा रहा था या ACL लगाने के बाद पिंग नहीं जा रहा। तो इस वाले से जो है इसके ऊपर राउटिंग पे तो इस वाले से इस वाले को पिंग करके देखते हैं। यहाँ पे पिंग करा, ये सक्सेसफुली जा रहा है। पैकेट ट्रेसर में होता है ये कभी कभी वो फेल्ड बोलता है आपको, क्योंकि वो लर्निंग स्टेट में होता है। तो ये आपको या तो वेट करना पड़ता है थोड़ा, या यहाँ पे ये छोटा सा फॉरवर्ड का बटन है, इसको दबा लें तो उससे भी काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे पिंग बिल्कुल सही जा रहा है। मैंने यहाँ राउटर से भी करके देखा है, एंड इस वाले एंड यूज़र सोर्स वाले के ऊपर भी करके देखा है, तो पिंग जो है सारे सक्सेसफुली जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि राउटिंग आपकी बिल्कुल ठीक हुई है, इसमें कोई इशू नहीं है। सारे पिंग जा रहे हैं, राउटर के ऊपर भी जा रहा है, एंड यूज़र्स यहाँ से इसके ऊपर भी जा रहा है। तो ये सब चीज़ें ठीक हैं। तो अभी इसको करवाते हैं ACL एक्सटेंडेड, और इसके लिए CLI मोड में जाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा सा इसमें इस चीज़ को समझ लें कि ये चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 ऑर्डर हैं तो ACL लगानी कौन से वाले के ऊपर है। अगर आपने स्टैंडर्ड ACL वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो सोर्स से पैकेट निकलता है और डेस्टिनेशन तक जाता है, तो उस डेस्टिनेशन के नियरेस्ट जो राउटर होता है, जब स्टैंडर्ड ACL लगानी होती है तो उस राउटर के ऊपर लगाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपोजिट है। इसमें यह है कि सोर्स और डेस्टिनेशन की तरफ आपने पैकेट को जाने से ब्लॉक करना है, तो आपको सोर्स के जो नियरेस्ट राउटर है उसके ऊपर ACL लगानी है। ऐसा नहीं है कि 3 राउटर है या 2 राउटर है तो 4 राउटर है तो आपको ये कन्फ्यूजन हो कि ACL लगानी कौन से वाले पे। तो इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। स्टैंडर्ड में अगर लगा रहा है, स्टैंडर्ड ACL लगा रहा है, तो नियर टू डेस्टिनेशन है, इसको मैं इजी करके बता देता हूँ। नियर टू डेस्टिनेशन जो राउटर है उस पर लगेगा जब आप स्टैंडर्ड पे लगा रहे हैं ACL, स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। और जब आप एक्सटेंडेड ACL लगा रहे हैं तो आपने लगाना है नियर टू सोर्स, यानी सोर्स जहाँ से पैकेट आपका निकलेगा वहाँ से आपने ब्लॉकेज लगानी है। तो नियर टू सोर्स, क्लोज टू सोर्स।
तो यहाँ पे आपने एक नंबर चूज़ कर लेना है। एक्सटेंडेड की तरफ देखें, यहाँ पे 100 से लेके 199 तक लिखा हुआ है, तो एक यहाँ से कोई भी नंबर चूज़ कर लें। मैं चूज़ कर लेता हूँ 120 को, एक्सिस हाइफन लिस्ट 120। इसके बाद यहाँ पे लिखना है डिनाई। अब डिनाई लिखेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सी सर्विस को डिनाई करना है। यहाँ पे सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं, तो हम जो है डायरेक्ट ICMP को कर देते हैं डिनाई, क्योंकि उसके बगैर तो फिर पैकेट जाएगा नहीं। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, पैकेट जाएगा नहीं, बिल्कुल भी ब्लॉक हो जाएगा। तो इस सर्विस को डिनाई कर देते हैं। तो ये ICMP चूज़ करने के बाद इस पेज देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। तो इसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये आपने कहाँ पे लगाना है, सोर्स एड्रेस पे लगाना है या एक होस्ट पे लगाना है, सिंगल पे लगाना है, किस पे लगाना है। तो यहाँ पे अगर एनी करेंगे तो एनी तो फिर सब पे लग जाएगा। सिंगल पे लगाना है तो फिर आपको यहाँ पे उसी को चूज़ करना पड़ेगा, होस्ट लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे होस्ट लिखेंगे तो उसका मतलब ये है सिंगल सोर्स होस्ट। अगर एनी करेंगे तो एनी, फिर वो किसी पे भी लगा देगा। तो यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया एक्सेस लिस्ट 120 डिनाई ICMP होस्ट, तो आपने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसके बाद आपने सोर्स की IP लिखनी है। यहाँ जहाँ से आपने पैकेट निकलने से ब्लॉक करना है, कि जिसकी आपने यानी कि सर्विस ब्लॉक करनी है, उसकी आपने IP लिखनी है। ये वाला सोर्स हो गया हमारा, ठीक है। नेट सोर्स के राउटर के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो एंड यूज़र जो इसका यहाँ पे ये वाला, इसकी आएगी सोर्स IP लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दें सेम उसी तरीके से। तो ये आपसे पूछा रहा है दोबारा कि डेस्टिनेशन पे जाने से रोकना है, सिंगल डेस्टिनेशन के ऊपर जाने से रोकना है या आगे जाने से ही रोकना, सबके ऊपर एनी लिखा हुआ। तो यानी कि यहाँ पे इस साइड पे, तो ये हमने तो सिर्फ इस वाले के ऊपर लगाना है, सिंगल के ऊपर। तो ये सिंगल के आगे लिखा हुआ होस्ट का ऑप्शन, सेम उसी तरीके से होस्ट लिखेंगे। अब यहाँ पर डेस्टिनेशन की IP आएगी, डेस्टिनेशन की IP लिख दी आपने यहाँ पे। इसको कर देते हैं एंटर। तो यहाँ पे ये काम भी आपका हो चुका है। और आपको होल्ड चलाना लाजमी है, ताकि जो आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर एक जो एंड यूज़र है उसका प्रोटोकॉल ब्लॉक हो, उसकी सर्विस डिनाई हो, तो उसके बाद आपने ये वाली कमांड चलानी है एक्सिस हाइफन लिस्ट। उसके बाद वही नंबर चूज़ करना है, लिखना है आपने जो ऊपर चूज़ किया था। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 120 ऊपर चूज़ किया था मैंने। इसके बाद लिखेंगे परमिट, और इसके बाद यहाँ पे परमिट IP और एनी 2 बार लिखना है आपने, क्योंकि एक सोर्स के लिए और एक डेस्टिनेशन के लिए। तो यहाँ कमांड आएगी। इसके बाद जो आपकी यहाँ पे प्रोटोकॉल जो था वो वाला डिनाई हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिखेंगे, पहले इंटरफेस देखें, वहाँ पे इंटरफेस कौन सा शो हो रहा है, उस इंटरफेस में जाए। ये अपने पैकेट ट्रेसर में देख लिएगा वहाँ पे कौन सा इंटरफेस शो हो रहा है, पहले उस इंटरफेस में जाए। मैंने ये नीचे वाला पहले चूज़ किया, क्योंकि ये इन है, पैकेट यहाँ से निकलेगा पहले, तो इसके ऊपर मैंने लगानी है सेल। उसके बाद यहाँ पे एक कमांड आएगी IP एक्सेस हाइफन ग्रुप। तो आपने एक्सटेंडेड के अंदर से जो भी नंबर चूज़ किया था वही यहाँ पे लिखें। उसके बाद आपने पूरा इनसाइड नहीं लिखना, आपने सिर्फ लिखना है N। तो कर देता है एग्जिट। तो यहाँ पे पैकेट जो निकलेगा, यहाँ पे नीचे भी SL लग चुकी है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो इस पर चलते हैं, इसी इंटरफेस में जाएंगे। पहले इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 पूरा नहीं लिखना है, gig 0/1 कर दें इंटर। अब यहाँ पे भी जो है ये सेम कमांड आएगी जो अभी आपने ऊपर लिखी है, IP एक्सिस हाइफन ग्रुप। उसके बाद नंबर जो चूज़ किया था वही लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे इनकी जगह इसको कर देंगे आउट, तो ये चीज़ भी आपकी हो चुकी है। ये ज़रूरी है ACL, वरना कंप्लीट आपकी रहेगी नहीं। स्टैंडर्ड पे लगा रहे हो या एक्सटेंडेड पे, तो ये चीज़ें जो है ACL लगाना जो है ये ज़रूरी है, वरना इसके बाद भी आप पिंग करेंगे तो आपका पैकेट जा रहा होगा, आपको लगेगा ACL मैंने लगा दी, ACL की कमांड मैंने चला दी है सारी, लेकिन वो फिर भी ना प्रोटोकॉल देना होगा, ना आपका वहाँ पर पिंग ब्लॉक होगा। इसको कर देते हैं एग्जिट। अब मैं इसको कर रहा हूँ तो ये पिंग जा रहा है, इधर वाले से इसको पिंग करके देख रहा हूँ तो ये पिंग भी जा रहा है। यहाँ से पिंग करते हैं अब इस वाले के ऊपर जो हमने वहाँ पे ACL लगाई थी, जो हमने IP वहाँ पे मेंशन करी थी, तो देखते हैं दोबारा करके इस वाले से इस वाले पे। तो अब ये हो रहा है फेल। उसके बाद दोबारा करके देखते हैं यहाँ से इस वाले के ऊपर। तो सोर्स और डेस्टिनेशन के ऊपर जो ACL हमने लगाई है एक्सटेंडेड की, यानी कि प्रोटोकॉल को डिनाई किया अंदर जाके, तो वो यहाँ पे अब इसका पिंग नहीं जा रहा है। ये देखें बाकी सबके ऊपर कर रहे हैं, तो ये जा रहा है सक्सेसफुली। तो फॉरवर्ड करता हूँ, दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ से जा रहा है सक्सेसफुल। इसके बाद इस वाले से इसको करके दिखाता हूँ। तो
आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।